वकील साहब ने अपने बेटे का संबंध तय किया। एक दिन वकील साहब घूमते घूमते अपने समधी जी के घर चले गए। आगे समधन जी भोजन बना रही थी और घर में बच्चे और होने वाली बहू सभी टीवी देख रहे थे। वकील साहब चाय पानी किया और हालचाल पूछकर वहाँ से आ गए। महीना भर बाद वकील साहब एक बार फिर समधी जी के घर की तरफ चले गए थे। तो घर में गए तो वहाँ ही समधन जी झाड़ू लगा रही थी और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने चाय नाश्ता किया और वहाँ से वापस आ गए। कुछ दिन बाद फिर घूमते घूमते वकील साहब समधी जी की तरफ निकल गए। जब समधी जी की तरफ गए तो सोचा कि क्यों ना समधी जी से मिलता चलूँ। इस बार भी कंडीशन कुछ ऐसी बनी कि समधन जी वो घर का काम कर रही थी, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और होने वाली बहू बैठकर नेल पेंट कर रही थी, उनकी माँ काम कर रही थी। वकील साहब ने सब देखा और वहाँ पानी वानी पी के वापस वो आ गए। घर बैठ के वकील साहब विचार करने लगे, सोचने लगे और उन्होंने संबंधी जी के घर समाचार भिजवाया कि हमें ये संबंध स्वीकार नहीं है। वकील साहब से संबंध स्वीकार नहीं करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं होने वाले समधी जी के घर पर 3 बार गया और जितनी बार भी गया समधन जी घर का काम कर रही थी, लेकिन जो होने वाली बहू है वो घर का काम नहीं कर रही थी और वो अपनी माँ के काम में भी हाथ नहीं बटा रही थी। जो बेटी अगर अपनी माँ के दुख दर्द में, माँ के काम में हाथ नहीं बटा सकती, जो बेटी अपनी सगी माँ के कष्ट में और काम में हाथ नहीं बटा सकती, वो बेटी किसी और की माँ और दूसरे परिवार के बारे में क्या सोचेगी और कहाँ काम करेगी। वकील साहब ने कहा कि मुझे अपने बेटे के लिए बहू की आवश्यकता है, न कि गुलदस्ते में रखे हुए फूलों की, जो उनको देखें और हमको अच्छा लगे। बहू होगी तो घर को समझेगी और घर को संभालेगी। इसलिए आजकल के माता पिताओं को ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने बच्चों को आप फ्रीडम दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए, लेकिन उनको नैतिक जिम्मेवारियां और घर के कामकाज, जो हमारे भारतीय संस्कार वाली बात आती है, तो वो उनमें अवश्य डालना शुरू कीजिए, सिखाना शुरू कीजिए। छोटी मोटी गलती पर बेटी को नहीं डांटने वाले माँ बाप इस बात का भी ध्यान दें कि कभी कभी बेटी छोटी गलती करती है तो उसको डांटना भी चाहिए, क्योंकि ससुराल में हो सकता है कि उसको कभी डांट पड़े, कभी नहीं भी पड़े, लेकिन अगर पड़ेगी तो उसको सहन करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, ताकि छोटी छोटी बातों को लेकर के कल बेटी का भविष्य भी खराब ना हो और बेटी के माता पिता को भी व्यर्थ की चिंता नहीं सताए। हमारे घर पुत्री पैदा होती है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी पुत्री को एक संस्कारी और कुशल बहू बनाएं, ताकि उसका जीवन अच्छा रहे। और नहीं करेंगे ऐसा तो अपनी पुत्री को तो बातें सुनने को मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ ही उसके माँ बाप को भी जीवन भर बातें, ताने, गालियाँ सब कुछ सुनने को मिलेगी। हम सबको सुंदर सुशील बहू चाहिए, लेकिन हम अपनी बेटियों को संस्कारी बहू बनाने की शिक्षा घर से नहीं देते हैं, तो फिर सुंदर सुशील और योग्य बहू हमारे घर में आएगी कैसे? क्योंकि सबके घर में बेटियां तो वही हैं। सोचकर सोचें। वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखकर सभी लोग, आसपास के जितने भी लोग हैं, सभी बेटों को ही कोसते हैं, लेकिन वह यह क्यों भूल जाते हैं कि उसमें भी कहीं न कहीं किसी न किसी बेटी का रोल होता है। नहीं तो विवाह से पहले कोई बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में क्यों नहीं रखता, और विवाह के बाद ऐसी क्या स्थिति आ जाती है कि बेटे को अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखना पड़ता है। एक बार अवश्य सोचें, चिंतन करें।